अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे माशरे में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें जानकर देखकर इंसान लर्ज़ उठे। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया लोधरा के इलाके राजापुर में, जहां पर ब्यूटी पार्लर में तैयार होने वाली एक दुल्हन को उसी के फुप्पो के बेटे ने बड़ी बेरहमी से छुरियों के वार करके उसकी गर्दन काट के उसको मार डाला। वजह सिर्फ ये थी कि वो लड़का अपनी कजन से यकतरफा मोहब्बत करता था, लेकिन लड़की अपने वालिदैन की रजा में खुश थी और वो शादी की तैयारियां बड़ी खुशी से कर रही थी। मगर उस जालिम शख्स ने अपनी कजन को शादी के दिन ही बड़ी बेरहमी से काट डाला और अपने आप को भी मारने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी लड़की के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं लोधरा में हमारे नुमाइंदा मुश्ताक भुट्टा और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी मुश्ताक, बताइएगा। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या था जब हमें कॉल आई सोर्स के ज़रिए से कि वहाँ पे ब्यूटी पार्लर पे खातून का मर्डर हो गया। वहाँ पे पहुँचे हैं तो एक दुल्हन जो मुकम्मल तौर पर दुल्हन के लिबास में थी, पार्लर का जो तमाम काम था वो भी मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी रुखसती थी, वहाँ पे वो खून में लथपथ पड़ी थी। इसी तरह जो साथ हमलावर शख्स था वो भी ज़ख्मी हालत में उसी जगह पे था। पुलिस ने उसे भी कस्टडी में लिया, अस्पताल मुंतकिल किया। अब वो इस वक्त भावलपुर में है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था, मैं बयान नहीं कर सकता। आपने जिस तरह देखा सुना। ये बताइएगा कि जो कत्ल हुई वो लड़की और कातिल का क्या रिश्ता था और किस पादाश में उसने उस लड़की को कत्ल किया? जी 19 साल सिद्रा को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि वो अपने कज़न के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और वालिदैन ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। और इस रंज की बुनियाद पर कातिल ने उसको दिन दिहाड़े पार्लर में दाखिल होकर बड़ी बेरहमी के साथ छुरियों के वार काट के, बल्कि गला काट के बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया। सिद्रा सरफराज, वो दुल्हन जो ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही थी, बल्कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, और चंद ही लम्हों बाद उसकी बारात आने वाली थी। अभी हम मौजूद हैं उसी सिद्रा सरफराज के घर में उसकी वालदा के साथ। बात करते हैं। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। अब ये बताइए कि सारा वाकया अचानक इस तरह से हो गया, क्या कभी पहले आपको अंदाजा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा लड़का? नहीं अंदाजा था हमने कि वो ऐसे करेगा। अंदाजा होता तो मैं अपनी बच्ची को कभी अकेले ना जाने देती। हम गरीब मजदूर बंदे, हमने क्या पता था हमारे साथ इतना बड़ा वाकया हो जाएगा, हमें नहीं पता था। तो ये उसकी आपकी जो बेटी है उसकी सगी फूफो का बेटा है। जी जी। और कभी पहले ऐसे लगा हो कि वो शायद पसंद करता हो, क्योंकि शादी से बारात वाले दिन इतना बड़ा उसने जुल्म कर दिया, गर्दन ही काट डाली आपकी बेटी की उसने। लेकिन आना जाना तो कभी नहीं था, लेकिन दिल के अंदर उन्हें कोई बात रखी हो ना, वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा। हाँ। कभी कोई रिश्ता लेके तो नहीं आए? नहीं। वो लोग कभी नहीं आए? और कोई इनकार वगैरह आप लोगों की तरफ से हुआ हो? नहीं, हमारी तरफ से तो इनकार यही पे, हमने एक बहन दे दी ना, माँ बेटी नहीं देते। इनकार की तो यही वजह हो सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा सरफराज के वालिद और उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। अब बताइएगा इस सारे मामले के हवाले से क्या अंदाजा था आपको इस तरह हो जाएगा, और आपको कब कैसे क्या इत्तला मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कोई अंदाजा था, मैंने खाना भी उनको खिलाया, मैं मेरे साथ ही फिरते रहे, सारा काम कराते रहे जी, वो मेरे साथ रहे। मैंने फूलों वाले पे जाके उसको फ़ोन करा, बेटा तू कहाँ? मैंने इस बारात का इस्तकबाल करना। कहने लगा मामू तो इधर ही रुक, मैं तेरे पास पहुँचने वाला हूँ। मुझे उधर रोक दिया, आप पीछे से वारदात में शुरू हो गया। मैं फ़ोन लगा के थक गया। बाद में इतला आई कि तेरी बेटी को मार दिया गया। मैं पहुंचा तो देखा तो मेरी बेटी खून हो रही। मेरे साथ बहुत जुल्म होया। कोई मुझे इंसाफ चाहिए, कातिल को जल्द से जल्द सजा दो। आपका जो बहन का बेटा है, जो आपकी बेटी को जिसने कत्ल कर दिया, इसने इस हद तक क्यों चला गया? ये क्या मामला था? क्या वो पसंद करता था उसको? पहले उसने बताया था कि सुनने में ये आ रहा है, बातें ये आ रही है कि शायद रिश्ता भी लेके आया, इनकार हो गया, कुछ इस तरह का मामला? मैंने रिश्ते भी लेके आते हैं, मेरे साथ कोई बात नहीं। उसकी शादी की तारीख देने में भी कोई बात नहीं, कोई जिक्र तक नहीं उन्होंने करा मुझसे। अच्छा। मेरे साथ साथ फिरते रहे। मैं लोधरा हाल के लिए पहुंचा हूं तो उन्होंने पीछे से वारदात कर दी। ये जो सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, जी। वो लड़का फोन पे किसी से बात कर रहा है
और फिर वो ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर आपकी बेटी पे हमला कर देता है। जी। उस वक्त वो फोन पे किससे क्या बात कर रहा था? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उधर फूलों वाला के पास फूल लेने के लिए मैंने फोन किया आपने उसी लड़के को भेजा था? उसी लड़के को कहा था भी तू बारात का इस्तकबाल वास्ते हार लेने हैं, फूल लेने हैं, बारात का इस्तकबाल करना तुमने चल के। अच्छा, आपको कहता है वहां रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं पहुंच और रहा उस हूँ। वक्त वो ब्यूटी पार्लर के बाहर था छुरी लेके। चोरी लेके वो पीछे से मैं वारदात कर रहा, मैं फूलों वाला के पास खड़ा हूँ जी इंतजार में उसकी। मुझे बाद में भाई ने इतला करी तेरी बेटी के साथ ही हादसा होगा, तू फूलों वाले के पास खड़ा। मैंने घर ले लिए, मैंने मकान बेचा, मजदूरी करी, मेरी 2 बेटियां, यही बेटा थे, ये बेटी थी मेरी जी, मेरे लिए यही बेटे थे। शादी की तैयारी, बारात निकलने वाली थी, पहुंचने वाली थी, बाराती तैयार, खाना तैयार, दुल्हन तैयार। इससे पहले थोड़ा सा भी आपको अंदाजा हुआ हो? कोई अंदाजा नहीं होया जी, कोई भी अंदाजा नहीं। अंदाजा होता मैं संभल ना जाता जी। आपकी बेटी को कभी उसने कहा हो जी कि मैं उसे पसंद करता हूँ? कोई मेरी बेटी घर से बाहर ही नहीं जाती, कोई जिक्र नहीं मेरी बेटी ने करा जी। क्या उम्र थी आपकी बेटी? मेरी बेटी की 21 साल है शनाख्ती कार्ड में 21 जी। साल उम्र। शनाख्ती तो कार्ड में आपकी 2 ही बेटियां हैं? 2 ही बेटियां हैं मेरी जी। 6 औलाद आई, 2 बेटियां बची जी। 6 औलाद हुई वैसे तो जी। बेटा भी होया, अल्लाह ताला ने ले लिया जी। यही मेरे बेटे थे, मजदूरी मैं करता हूँ जी। इस वक्त जी हम आ चुके हैं उस ब्यूटी पार्लर में जहां पर सिद्रा सरफराज को बड़ी बेरहमी से उसी के फुप्पो के बेटे ने छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। अभी चलते हैं हम ब्यूटी पार्लर के अंदर और अंदर के हालात दिखाते हैं कि उस वक्त उस सिचुएशन में क्या हुआ था। ये अभी हम मौजूद हैं उस ब्यूटी पार्लर के अंदर और ये उस ब्यूटी पार्लर के जो ऑनर हैं और इनसे हम मामलात पूछते हैं क्योंकि उस वक्त जो हमलावर इस ब्यूटी पार्लर में आता है उस वक्त क्या हालात थे, क्या क्या मामलात हुए, यहाँ पर बात करेंगे इनसे। जी सर बताइएगा, ये जो लड़का बदरसन अमी लड़का है वो जब आता है तो उस वक्त सिद्रा कहाँ पर बैठी हुई थी? अस्सलाम वालेकुम सर, ये बच्चियाँ यहाँ पर तैयार हो रही थी। अपनी अपॉइंटमेंट के मुताबिक बच्ची यहाँ पर मौजूद थी, आ चुकी थी। उसको तैयार किया जा रहा था। वो पहले आया, उसने रेकी की है, शायद बच्ची के पीछे था, फॉलो करती रही है। बच्ची शरीफ बच्ची थी। बस उसको देखा है, लड़कियों ने शोर मचाया कि आप लेडीज सैलून में क्या कर रहे हैं, आप चले जाएं। थोड़ी देर के बाद फिर वो दोबारा आया है और हमलावर हुआ है। बच्ची यहाँ पर तैयार हो रही थी। यहाँ पर मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके जी, यहाँ पर मौजूद थी सिद्रा और यहाँ पर वो जो है तैयार हो रही थी। और अब ये देख सकते हैं जी, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर सिद्रा दुल्हन के कपड़े पहने तैयार हो रही थी और कुछ ही लम्हों बाद उसकी बारात आने वाली थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिस कुर्सी पर बैठी वो तैयार हो रही है, वो दुल्हन बन रही है, उसी कुर्सी पर उसको मौत की नींद सुला दिया जाएगा। बड़ी बेरहमी से यहाँ पर हमलावर हुआ वो लड़का और उसने इसी जगह पर उसको कत्ल कर दिया। और आखिरी लम्हात थे, बिल्कुल तैयार हो चुकी थी बच्ची, यानी कि सिर्फ उसको कपड़े पहनाकर लहंगा वगैरह और लेकर जाना था। बिल्कुल आखिरी लम्हात पे उसने आके उसको पहले धमकी लगाई है, उसको कहा है कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, तुम मेरे साथ क्या। उस बच्ची ने बल्कि ही अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए खामोशी का मुजाहरा किया और उसने पैर दर पे वार किया, पहले यहाँ पर, फिर उसने उसका गला काट दिया। अब क्या कहेंगी इस सारे मामले के हवाले से, जिस जालिम ने इतना बड़ा जुल्म किया? मुझे तो इंसाफ चाहिए, चाहे से गोली मार दो, मुझे इंसाफ चाहिए। उसे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। उसे राजापुर में ना बढ़न दियो, उसे यहाँ बसना ही नहीं, यहाँ आना ही नहीं। कहीं भी बरान हो, मैं कहीं भी जाए, राजापुर में नहीं बढ़न दूँ। नहीं, उसका जनाजा भी नहीं आवेगा, जनाजा भी कहीं और जाएगा, उसका इस खाक में नहीं आवेगा। जो उसने लगाया था मोबाइल पे, उस खाक में नहीं आवेगा। वैसे मोबाइल पे उसकी एक वीडियो चल रही थी कि जो राजापुर में अगर हम इस दुनिया में नहीं मिले तो इस खाक में मिल जाएंगे। तो ये उसने आज से काफी साल पहले लगाई थी ये वीडियो। कब लगाई, कितना आपको पता है कितना अर्सा पहले लगाई थी? ये मैंने तो हमें नहीं पता, लेकिन थी या उसी दिन की, 3-4 बजे की थी, उसी दिन की थी। मेरी बच्ची को छुरिया मारी, मेरे तो कांटा भी हो जाए था, मैं बर्दाश्त नहीं करूँ थी। मेरे पे 2 ही बेटियां थी, हम गरीब मजदूर बंदा ने अपने किस तरह उठाया कर्जा, कैसे अपनी बच्ची की शादी कर रहे थे हम। मेरे साथ बहुत जास्ती जुल्म हुई। मैं कैसे जीवांगे, मैं कैसे करूं? मेरी बेटी की एक एक चीज पसंद की आई रखी थी, मेरी बच्ची ने हाथ लगाया नहीं, कपड़ों को देखा भी नहीं। अपनी पसंद के कपड़े, अपनी पसंद की हर चीज अपनी पसंद की। शादी के बाद ही ये पहनूंगी। हाँ, नका का पैंट तक अपनी पसंद का लेके आई चाची के साथ जाके। मेकअप भी अपनी पसंद का, अपनी पसंद की हर चीज, जुत्ती अपनी पसंद की, कपड़ा अपनी पसंद का, हर चीज अपनी पसंद की। लेके दूध का गिलास तक अपनी पसंद का लेके आई। मैं इसमें दूध लेके आई हूँ दूल्हे के लिए।
और इस जुनूनी आशिक ने इतना जोस्ती जुल्म की इंतहा कर दीजिए। ये जो माँ तड़प रही है, वालिद तड़प रहा है, घर वाले, पूरा खानदान, पूरा राजापुर जो है वो सहमा हुआ है इस वाकये से कि कोई शख्स इतना भी दरिंदा सिफत हो सकता है। मेरी बेटी ने हाथों में तो तेरी मेहंदी, पैरों पे तो तेरी मेहंदी लगवाई, अपने शोर का नाम तक लिखवाया। मेरा नाम लिख दे मेरे आदमी का, मेरे हाथों पे नाम लिख दे। मेरी बेटी ने तेरी मेहंदी लगवाई हाथों पैरों में। अपने शोहर का नाम लिखवा चुकी थी वो खुश थी, और ऐसे जबरदस्ती के आशिक ने उठ के उसको तड़पा कर मार डाला। हम यही चाहेंगे और हमारी यही गुजारिश आला हुकाम से इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस मुदस्सर नामी लड़के को, जो उस लड़की के फुप्पो का बेटा था, गोली मार दो। उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस माँ को, सिद्रा के वालिद को, उसके घर वालों को थोड़ा सा ये जरूर सुकून मिल सके कि जिसने ये जुल्म किया है उसने उसकी सजा पाई। दुल्हन बनी हुई थी उस वक्त, बन चुकी हुई थी। दुल्हन बन से 10 मिनट रह रहे थे जी, बस सिर्फ उसको जी, बस इधर से बारात निकलने के लिए तैयार, पहुंचने के लिए खाना भी तैयार है, हर चीज तैयार है, ये सारे मेहमान पहुंचने के लिए तैयार। जल्दी हो रही थी भी, जल्दी पहुंचो, बारात आने वाली है। मेरे साथ ये हादसा हो गया। मैं मजदूरी करता हूँ जी, मैं रोजाना मैं क्या मजदूरी में आज मेरे बच्चे की कोई शादी कर सकता है। मैंने कर्जा लिया, जिस तरह करा मेरी बच्ची की, मैंने कहा आज मैं जिंदा हूँ, बच्ची की शादी कर दो, अगर मैं मर गया तो इनकी शादी कौन करेगा, मुझे क्या पता, मेरी बेटी पहले मर जाएगी, मैं रुक जाऊंगा, मेरा सगा बाहर से ये करेगा। मुझे इंसाफ चाहिए, मरियम मुझे इंसाफ दो, उसको जल्द से जल्द सजा दो कातिल को जी। सारे मामले के जब आपको इत्तला मिलती है, आप जाते हैं वहां पर, तो क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी जब आपने देखा ब्यूटी पार्लर? मैंने देखा खून ही खून है, रिश्ते साहब आवाम इकट्ठी हो रही है, तो मेरा फासला पहुंचने का 5 मिनट का और उसके वालिद का पहुंचने का 20 मिनट का फासला। उसका वालिद पहले खड़ा उसके अंदर, उधर उसका लड़के का कातिल का वालिद पहले खड़ा मुझसे। अच्छा, मैंने उसके मुंह के थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। मैं कभी बेटी की तरफ बात, मैं कहता हूँ मेरी बेटी के, वो दूसरे कहने लगे बेटी कुर्सी पे थी, उसी कुर्सी पे बैठी हुई थी, कत्ल हो चुकी थी। लोगों ने तसल्ली, मैं कहने लगा मेरी बेटी को दिखा दो, कहने लगा तेरी बेटी ठीक है। मैं फोन देखता हूँ, कभी इधर भागता हूँ, कभी उधर भागता हूँ। बाद में देखा मेरी बेटी का यहाँ से गला कटा हुआ है, सीने पे वार हुए, मेरी बेटी ऐसे लेटी हुई। वो तो पाबंद थी, मैं कब जो रहा था, अगर उसको पता होता तुझे मारने के लिए आ रहा, वो कुर्सी से उठ जाती, उसको कोई इल्म नहीं। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे भाई को बहुत दुख दिया, इसने बहुत दुख दिया। कातिल मेरे पास ही बैठा था उस टाइम भी, मेरे भाई ने खाना वगैरह खिलाया, मेरे भाई को तसल्ली देता रहा, मामू क्या काम करवाना, क्या करना, किस तरह करना। फूल भी वही इस्तकबाल के लिए भाई ने कहा के लेके चलने, वो सारा पूछता रहा, राब्ता करता रहा भाई से मेरे, लेकिन उस जालिम ने मेरे सिद्रा को वार कर दिया, खून में नहला दिया। हम अपने भाई का दुख नहीं देख सकते, हम अपने भाई का दुख नहीं देख सकते। मेरे 2 ही भाई हैं, हम कैसे दुख देखेंगे अपने भाई का? मजदूर आदमी, सिद्रा की फुप्पो है आप? जी, सिद्रा की फुप्पो हूँ। मेरी सिद्रा बहुत अच्छी थी, सुबह से उठी थी, सारा काम कर रही, अपना लहंगा पैंट तक खरीदा, सारा सब कुछ लेके गई। फुप्पो ये चीज़ ना भूल के आना, मैं जो चीज़ भूल के गई हूँ तो सब कुछ लेके आना, फुप्पो सब कुछ लेके आना, लेकिन हम भूल के, हम बर्बाद हो गए। हमें इंसाफ चाहिए, उस कातिल को मार दो, यही कहते हैं, मार दो मेरे भाई। वो भी तो आपकी बहन का बेटा है? वो बहन का, लेकिन कातिल हो गया। अब था प्यार, लेकिन प्यार मन के ना उसने हमारे दिल को काट दिया, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं, हमें वो खतरा है इसके और बच्चों से भी खतरा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई मजदूरी करता था, गारा इसने उठाई, सीमेंट इसने उठाई, हर काम इसने करा, बड़ी मुश्किल से काम इसने सारा। सिद्रा अपनी पसंद का लेके आई है। ये जी सिद्रा की फुप्पो हैं। एक फुप्पो ये है जो सिद्रा के लिए, अपने भाई के लिए तड़प रही हैं, और एक वो फुप्पो का बेटा जिसने सिद्रा को दुल्हन बने हुए ब्यूटी पार्लर में ही उसको काट डाला।
बात करते हैं सिद्रा की छोटी बहन से। बहुत ही अफसोस है बेटा, आपकी बहन के साथ जो जुल्म हुआ, जो आपके साथ जुल्म हुआ। अब बताइएगा अपनी बहन के हवाले से, और वो कितना खुश थी ये जो शादी हो रही थी इस हवाले से। मेरी बहन बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो इतना खुश थी अपनी शादी से। मुझे इतना वो मुझे प्यार करके गई है, उसने वो मेरे साथ उसने खाना खाया, मेरे साथ वो सोई है, वो बहुत खुश थी। इतनी खुशी से उसने अपनी मेहंदी लगवाई है, अपनी मेहंदी पे वो इतनी प्यारी तैयारी हुई थी, इतनी प्यारी वो लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी, इतनी खुश थी अपनी शादी से, उसे कोई गिला शिकवा नहीं था, ना वो किसी से प्यार करती थी, बस अपनी अम्मी अबू की रज़ा में वो राज़ी थी। वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये जो आपका फुफ्फो का बेटा है, कभी इसके बारे में उसने बात की कि ये उसको तंग करता है, या उसको जो है बार बार ये कोशिश करता है कि वो उससे बात करे? कभी भी हमारे घर नहीं आया, कभी भी उसने कॉल नहीं, कभी भी उसने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया, कोई भी उसने बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा उसने। बस उसके अंदर एक आग थी जो उसने सारी निकाल दी अंदर आग। वो यकतरफा मोहब्बत करता था, ये पता भी नहीं था आप लोगों को कि था? पता? हमें ये भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था हमें तो। बिल्कुल नहीं पता था। नहीं। अच्छा, जो शादी की जो रसूमात हो रही थी उसमें आपकी बहन ने क्या क्या आपसे बातें की, कितनी वो खुश थी, इस हवाले से बताइए। बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने मुझे कहा था मेरी सारी ज्वेलरी संभाल के रखना, मैं अपना सारा सामान लेके जाऊंगी, और मेरी एक भी चीज़ आगे पीछे नहीं जाएगी। मुझे दूध पिलाई का गिलास भी दे के गई, उसने दूध पिलाई का सारा सामान भी बनवाया, मुझे गिफ्ट भी दे के गई। अपनी हर चीज़ अपनी पसंद से वो लेकर आई थी, अपनी हर चीज़ अपनी पसंद से मुझे देकर गई थी। उसने कहा था बिल्कुल भी घबराना नहीं, और सारा काम बिल्कुल ठीक ठीक करना है। वो बहुत खुश थी अपनी शादी से, बहुत ज़्यादा। पार्लर में तैयार हो रही थी, मुझे कॉल आई है कि सब कुछ छोड़ के घर आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा बस सब कुछ छोड़ के घर। मैंने कहा कुछ हुआ भी होगा? कहती है तुम्हारी फुप्पो के बेटे ने तुम्हारी बहन का गला काट दिया और किसी को भी नहीं बताना, जल्दी से घर आ जाओ। मैं सब कुछ छोड़ के घर गई हूँ। वहाँ पे सब इतना रो रहे थे, और मेरा ये मुतालबा है कि उसे सज़ाए मौत दी जानी चाहिए, उसको भी उसके घर वालों को भी, कि मौत मारना चाहिए, उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसको मारना है। मैं उसे जिंदा नहीं देख सकती, उसे मारना सज़ाए मौत दे दी है उसको। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं वो जो दुल्हन की रिश्तेदार हैं, जो कि उस वक्त उसके साथ ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी। क्या हुआ, जो जुल्म हुआ, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इनसे हम बात करेंगे। आप क्या लगती हैं सिद्रा जी? मैं आंटी लगती हूँ। उसकी आंटी लगती हैं? जी अच्छा, अब ये बताइए कि सिद्रा को ब्यूटी पार्लर आप लेके गई थी अपने साथ? जी, मैं लेके गई थी। कुरान भी मैंने इधर लगाया। भाई कुरान के साय में वो करूँगी, रुखसत करूँगी। इतना सा दरवाजा खुला हुआ था, ठीक है। वो दरवाजे के अंदर आया, एकदम से मेरी पीठ थी। अच्छा, उस लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो आया अंदर आते ही उसके हाथ में छुरी नहीं थी? नहीं थी, वो वैसे बाद आया? में बाद में वैसे आया अंदर? वैसे ही आया। लड़कियों ने क्या शोर मचाया फिर? और लड़कियों ने कहा कि भाई, मैंने इंग्लिश तो नहीं बोलना आता, उन्होंने कहा कि भाई ये दरवाजे के बाहर है ना लिखा हुआ था, भाई है ना यहाँ पे इलाव नहीं था। हाँ, मर्दों का आना मना, यहाँ पे इलाव नहीं था। आंटी आप जाओ। कहा कि बेटा मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तो क्या क्या आप जाओ, जाके देख के आओ, बाहर आपका कोई रिश्तेदार आया होगा। मैं बाहर आई, आके देखा तो इनके इसका पुप्पो का बेटा था। क्या है कि मैंने बोली भाई मेरी बात सुन, इधर है ना, आप क्यों अंदर आए थे? अंदर नहीं आना था ना। वो गले से रुपट्टा उतारे खड़ियाँ थी सारी, अब अपने काम में लग रही थी। तू क्यों आया? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुदस्सर जो कातिल है? जी। अच्छा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि भाई का सरफराज नाम है, हम वैसे प्यार से बिल्ला बिल्ला कहते हैं इसको। तो मैंने कहा कि भाई बिल्ला और लेके आ ना कोई, तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ जेब में से मोबाइल निकाला, उसने उस पर फोन कर रहा आपके सिद्रा के वालिद को? वालिद को। अच्छा। वहाँ से मैंने सुनी कि मामू आप किधर हो, सिर्फ इतनी आवाज़ सुनी है मैंने और नहीं कुछ सुनी। वहाँ से मैं जाई सिद्रा पे गई, सिद्रा के सिर्फ है ना लेंस लगाए उन्होंने, फिर वो है ना यूं पालिश करने लगी। यानी कि उसने जोड़ा पहन लिया था? हाँ, पहन लिया था। शादी का जोड़ा पहन लिया था? शादी का जोड़ा पहन लिया था। तैयार हो चुकी हुई थी, सिर्फ थोड़ा बहुत मेकअप हो रहा था? थोड़ा आधा मेकअप, थोड़ा बहुत रह रहा था गया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद है ना दोबारा आया, मैं क्या यूं निकली थी, उसने ना दोबारा आके यूं छुरियां पकड़ी, उसने दो छुरियां थी यूं पकड़ी हैं। अच्छा। यूं पकड़ते ही मैंने कहा अरे ये क्या कर रहा तू, ये क्या होगा, अरे ये क्या कर दिया तूने, अरे ये क्या। सिर्फ इतनी कहते हो मैं बाहर निकली। आती छुरियां पकड़ी, हमला कर दिया? नहीं, मैंने भी हमला नहीं देखा, मैं सिर्फ उसकी छुरियां यूं देख के मैं बाहर निकली। यानी कि आपने छुरियां देखी तो आपने शोर मचाया कि ये हमला कर रहा है, बचाएं। हाँ, वैसे आवाम बड़ी, तो पार्लर की और लड़कियां जो थी उन्होंने भी हमला वो कर दिया, शोर मचाना कर दिया। ठीक है। शुरू शोर आगे कोई नहीं आया उसके? आगे कोई आए को नहीं। फिर उसने शोर मचाया, हमने भी शोर मचा दिया। उनने कुछ, उसका तो अल्फाज ही नहीं सुना। भाई सिद्रा के गले पे छुरी चली है। फिर उसके बाद है ना अवाम इकट्ठी, जैसे अंदर बढ़ी ना अवाम, अंदर बढ़ते क्या है कि दोनों ही मौके पे खत्म हो गए।
इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीएसपी लोधरा आबिद साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से, जिसमें एक लड़की जो ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही थी, चंद ही लम्हे बाद उसकी बारात आने वाली थी और उसी के फुप्पो के बेटे ने उसको छुरियों के वार करके बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। जी आप सब बताइएगा सारे केस के हवाले से आपको क्या इत्तला मिलती है और जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो क्या हालात हैं? ये कुछ दिन पहले 6:04 पे हमारी पुकार 15 पे इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई, उसको रिस्पॉन्ड किया, हम मौका पे गए। ये सिटी में करोड़ पक्का रोड पे ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे ये बच्ची तैयार होने के लिए आई हुई थी और उसका जो फर्स्ट कज़न है वो वहाँ पे आया। ये अपनी खाला के साथ बच्ची आई थी, तो वो जब पहले एंटर हुआ है तो वहाँ पे उसकी खाला ने कहा कि ये तो मुदस्सर है और मतलब उनका फैमिली मेम्बर है, कज़न है। ब्यूटी पार्लर में जब एंटर हुआ? उनको शक नहीं हुआ पहले ब्यूटी पार्लर में जब पहली दफ़ा एंटर जी। ओके। तो उसके बाद फिर उसने ये जब सारा इंसिडेंट किया तो वहाँ बच्चियाँ ही थी ब्यूटी पार्लर के अंदर, कोई मेल नहीं था जो इसको रोकता। उसने ये करके फिर उसने जब मेल भी उसका जो हस्बैंड है वो पहुंचा, उस जो ब्यूटी पार्लर वाली है। इसमें ये बताइएगा कि पहले जब ये पार्लर में जाती सिदरा अपनी मेरी रिश्तेदार खातून के साथ, जी। उसके बाद ये भी पार्लर के पीछे उसके पीछे ये जाता बाद है? में आता है, बाद में आता है जी। पीछे जाता है, जी, उसको एक दफा फिर बाहर निकाल दिया। जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं जिसमें बाहर आता है, फोन पे बात करता है, जी, बाहर फिर दोबारा जाता है, दोबारा जाता है तो वो क्या करता है वो भी सारा थोड़ा डिटेल बताइए। जब ये पहले एंटर होता है तो उस वक्त उसकी खाला कहती कि हम, उन्होंने कहा कि मेल अंदर क्यों आया है, ठीक है। इतराज किया पार्लर वालों ने। पार्लर वालों ने। तो उन्होंने कहा ये हमारा ही बच्चा है, मतलब हमारा फैमिली मेम्बर है, वो बाहर चला गया। ठीक है। दोबारा जब एंटर होता है उसके बाद फिर वो जो है वेपन ऑफ ऑफेंस यानी छुरी उसके पास होती है और फिर वो अटैक कर देता है और बच्ची वो उस चेयर पे ही वो जब तैयार हो रही थी उसी पे वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है उसको जब ये स्टैप यानी अंदर जाते ही वो छुरियों के वार कर देता है और फिर खुद को भी ये इंजर्ड कर लेता है, अपना कट थ्रॉट कर लेता है, अपने गले पे छुरी चला लेता है, अपने गले पे छुरी चलाता है। ठीक है। और वहीं पर गिर जाता है। फिर बाद में लड़की जो ब्यूटी पार्लर की उसी चेयर पर ही उसी चेयर पे उसकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है, क्योंकि 1122 पहुंच जाती है फौरी, साथ ही 1122 का ऑफिस है, वो फौरी पहुंच जाते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि ये उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। तो आप जब मौके पर पहुंचते तो क्या हालात, उसके बाद फिर उसको जो लड़का जो है उसको कैसे रेस्क्यू? ये क्रिटिकल था, इंजर्ड था, वहाँ लोग काफ़ी जमा हो गए थे और वहाँ फिर हमने एम्बुलेंस चूँकि आई हुई थी उसको हमने वहाँ रेस्क्यू किया, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, उसका मतलब जिंदा था, तो बाद में वो रेफ़र हो गया बहावलपुर, अभी भी वो क्रिटिकल है, वहाँ अंडर ट्रीटमेंट है। जो वहाँ पर मौजूद औरतें थी उन्होंने क्या बताया कि जब अंदर वो घुसा है तो उसके बाद क्या मामला हुआ? क्या उसने आके कोई बात की या अचानक उसने डायरेक्ट हमला कर दिया? बाहर निकल गया एक तरफ, उन्होंने गए अंदर, मर्द का आना अलाउ नहीं है। हाँ। वो फिर बाहर आया, किसी से फोन पे राब्ते हाल जाने, वो मुझसे फूलों के उस टाइम वो बात कर रहा था, उन्हें छुरियां ली, जानवरों वाली छुरी थी, 2 छुरियां घर से लेकर आया, फिर वो अंदर बड़ा उसने वारदात की है। औरतें डर के मारे बाहर निकल गई, औरतें जो मर्द होता तो उसको काबू करता, औरतों बेचारी घबरा गई वो औरतें। उसने कोई बात नहीं की या जाते ही हमला कर दिया? जाते ही हमला कर दिया उसने, जाते ही गर्दन पे पहले हमला किया, फिर क्या पता गर्दन पे किया कि मेरी बेटी का तो यहाँ से गला कटा हुआ, सीने पे वार हो रहे थे छुरियों के, खून बहुत खून बह रहे जैसे कोई जानवर कटा पड़ा हो। मैंने तो दुल्हन के लिए थे उसका करना था, वो आखिरी कब्र के लिए करके आया हूँ उसको कल जी। और ऐसे जुनूनी आशिकों से अल्लाह ताला बचाए जी। और नहीं तुम्हें पसंद करती वो, नहीं तुम उसके काबिल, तो दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से। और ऐसे नाम ने हाथ जो आशिक, इससे पहले कितने मैंने प्रोग्राम्स किए अपने इस GC 24 न्यूज में, जुर्म नकाब में, कि वन साइडेड प्यार, जगतरफा प्यार मोहब्बत दिमाग में पाल लेते हैं, ये एक अजीब से ये गलत फहमियां, और फिर उसका अंजाम क्या होता है जी? नाकाम आशिक बन के खुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी की बेटियों को भी मार डालते हैं। हम यही चाहेंगे इस शख्स को फौरी तौर पर कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि इस वालिद को, ज़ाहिर है इनका दुख, इनकी तकलीफ, इनका कर्ब, इनका दर्द कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सुकून तो आ जाएगा कि जिस जालिम ने जो जुल्म किया है वो अपनी सजा जो है उसको मिल चुकी है। तो हम यही गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और उस जालिम शख्स को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।